संदीपन जी को नमस्ते। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा मेरे प्यारे प्यारे भाई बंधुओं, आज मैं आप लोगों को लिख करके दिया कि मैं आज लाइव स्ट्रीम में आ रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश केस क्या था उसे लेकर। सत्यार्थ प्रकाश में आक्षेप क्या किया था? दलवीर सिंह चहल। नमस्ते नमस्ते साहब दलवीर सिंह जी। अच्छा, अब वो माननीय वकील साहब माननीय वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते के साथ। बड़ी दया आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखिए मुझ पर। तो मैंने आप लोगों को लिख करके दिया था कि सत्यार्थ प्रकाश केस क्या था। आज अच्छा हुआ है। अच्छी बात ये हुई मेरे लिए कि माननीय सीनियर एडवोकेट चंडीगढ़ हाई कोर्ट माननीय दलवीर सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में जो हमने सत्यार्थ प्रकाश केस के ऊपर जो रिट दायर किया था 30 हजारी कोर्ट में, उस 30 हजारी कोर्ट से हमने दिल्ली हाई कोर्ट हमारे वकील ले आए और क्या क्या था उसका विधि नियम क्या था क्या नहीं था, आज मैं उसे भी पढ़ करके सुनाऊंगा। माननीय वकील साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के एक सीनियर वकील मेरे इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आइए, तो संदीपन कहाँ चला गया? तो मैं आज सत्यार्थ प्रकाश केस क्या था उसको लेकर के मैं कार्यक्रम करना चाहता हूं, लेकिन इतने में एक पत्र आया मेरे पास, व्हाट्सएप में एक पत्र आया मेरे पास। तो इसको कई हिंदुओं ने इसको पोस्ट किया है। ध्यान दे करके सुनना मेरी बातों को। कई हिंदुओं ने इस पत्र को पोस्ट किया है। क्या लिखा है पहले मैं पढ़ करके सुना रहा हूं और ये किसके तरफ से आया हुआ है वो भी मैं सुनाऊंगा। लेकिन इसमें जो ये नंबर दिया हुआ है 9170963027, ये मेरे एक मित्र वो भी वकील है, संतोष नाम है उनका, हैदराबाद से है, ये नंबर उनका है। तो मैं उनको लिखा, क्या बात है वकील साहब संतोष जी? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ये मेरा नहीं है, ये पौराणिक पंडितों ने चुनौती दिया है। तो खैर चुनौती क्या है पहले मैं पढ़ के इसको सुनाता हूं। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इसका प्रस्तुत करता है, इसको पेश करने वाले हैं, वो कलकत्ता आर्य समाज से पिट करके गया है। मैं इससे पहले 2 बार बोला हूं और आज इसीलिए संदीपन रॉय को बुलाए हैं, जो मेरे शिष्य हैं, उसके साथ इसने हारा। और क्या क्या हुआ वो भी मैं विस्तार रूप से बताऊंगा, पर इस पे क्या लिखा है देखिएगा। आर्य समाज को खुली चुनौती। पहला शब्द ही इसका गलत है। आर्य समाज जड़ है या चेतन है? आर्य समाज को अगर चुनौती दे तो स्वीकार कौन करेगा? आर्य समाज तो एक बिल्डिंग का नाम है। तो इसने पहली मूर्खता ये की, और ये है बंगाली, ये जानता नहीं है हिंदी फिंदी, ये तो सब उधार लिया हुआ है। और जो इनके साथ नाच रहे हैं उनको मैंने क्या लिख करके इसका जवाब दिया वो भी मैं आप लोगों को सुनाता हूं। इसने लिखा है आर्य समाज को खुली चुनौती, 10,000 का इनाम। 1 लाख का? अच्छा, 1 लाख का इनाम लिखा है। 1 लाख का इनाम। कौन कौन आर्य समाजी विद्वान इस कथित विद्वान पंडित के से शास्त्रार्थ कर सकते हैं? ये कथित विद्वान है।
विद्वान नहीं है पर कथित है। इनसे शास्त्रार्थ कौन कर सकते हैं? इन आर्य समाजी विद्वानों के लिए अब लिखा है। कृपया शास्त्र करने में सक्षम सभी आर्य विद्वान अपना नाम तथा मोबाइल नंबर इस व्हाट्सएप ग्रुप में अथवा मेरे व्यक्तिगत नंबर, देखिए मेरे व्यक्तिगत नंबर बोल रहा है वो, और ये नंबर है संतोष का जो हैदराबाद वाला है, मैं बताया उसको मैं लिखा, तो अभी क्या जवाब दिया वो भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो इस नंबर पर, जब इस नंबर पर वो जवाब मांग रहा है, फिर संतोष हमसे झूठ क्यों बोल रहा है कि पंडित जी वो तो पौराणिक ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं। भाई पौराणिक ब्राह्मण अगर बोलते तो इस नंबर पर, व्यक्तिगत नंबर पर अथवा मेरे व्यक्तिगत नंबर पर, फिर नंबर मैं आप लोगों को सुना देता हूं, 9891, नंबर है 9170963027 पर डालने की कृपा करें ताकि सूची उनको उपलब्ध कराया जा सके। ये लिख पंडित शंकर किंकर की खुली चुनौती, और शंकर भी है और किंकर भी है, और मैंने शंकर के नाम से लिखा है। अब शंकर है या कंकड़ है वो तो सामने आने पर पता रहेगा। और चुनौती स्वीकार करो। चुनौती मुझे पढ़ने में असुविधा होगी, बड़ा करके दिखाओ। चुनौती स्वीकार करो, तुम्हें गलत सिद्ध कर देंगे, तुम्हें गलत सिद्ध कर देंगे। तेरे अब्बा लोग अब तक तो नहीं कर पाए और तू कर देगा। बड़ी अच्छी बात है। संदीपन जी सुनिए, और ये है यो शौनक का, ये शंकर के नाम से इसमें आया है, इसमें लिखा है, शंकर ने लिखा है कि चुनौती स्वीकार करो, तुम्हें गलत सिद्ध कर देंगे। भाई तुम्हारे बाप दादाओं ने तो अब तक नहीं कर पाया गलत सिद्ध। आर्य समाज आज का नहीं बना है। आर्य समाज का जन्म हुआ 1875 में। 1875 से लेकर के अब तक आर्य समाज के विद्वान तुम लोगों को खिलौना बना करके खेले हैं। पौराणिक विद्वानों को खिलौना बना करके खेले हैं, और मैं भी खेलना चाहता हूं, अगर सामने आओ तो। आगे क्या लिखा है? देखिए यहां पर शास्त्रार्थ हेतु आर्य समाज के विद्वान सादर आमंत्रित है। कृपया एक विषय चुने। शास्त्रार्थ न्याय दर्शन के अनुसार होगा। ब्राह्मण ग्रंथ वेद है, वेद में पशु बलि है, मृतक श्राद्ध, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में अप्रमाणिकता, अवतारवाद, वर्ण जन्मना है, सायन भाष्य की प्रमाणिकता, मूर्ति पूजा का शास्त्रीय स्वरूप, दयानंद ऋषि नहीं थे, पुराणों की प्रमाणिकता एवं अन्य बातें। आगे लिखा है हम व्यवस्था ऑनलाइन या ऑफलाइन करेंगे। हाँ तो ऑफलाइन करोगे तो उसमें मैं लिखा हूं, उसमें पढ़ के सुनाता हूं। यदि आर्य समाज का विद्वान जीत गया तो उसे 1 लाख भारतीय मुद्रा चेक के माध्यम से दी जाएगी। संपर्क करें https://.com सौनक 31। और ये सौनक कौन है पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को, 1-2 बार नहीं, कई बार बता चुका हूं। हमारा संदीपन इसको हरा भी चुका है, मेरे साथ डिबेट करने के लिए आया तो साफ मना कर दिया, और कलकत्ता आर्य समाज में आया, पिट करके गया, पुलिस के हाथ चढ़ा, और फिर ये बकवास कर रहा है। इसको मैं इसका जवाब जो लिखा हूं वो मेरे सुनिए, मैं क्या लिखा हूं। मेरे भाई शंकर जी, क्या आपने कभी शास्त्रार्थ किया है? शास्त्रार्थ के कुछ नियम होते हैं, क्या आप जानते हैं उन नियमों को? लिखना था लिख दिया, अपनी मन की खुजली मिटाने के लिए। नियम है कि किस विषय पर शास्त्रार्थ होना है, तो खैर वो तो लिख करके दिया है। पहले उसे लिखित, इसमें निर्णायक मंडल
भी होंगे, उसका चयन भी होना है, यानी निर्णायक मंडल का चयन भी होना है। निर्णायक मंडल को भी विषय की जानकारी होनी चाहिए। फिर स्थान का निर्धारण हो, किस जगह पर यह शास्त्रार्थ होना है। फिर जो हमारी मान्य पुस्तक नहीं है उसका प्रमाण हम नहीं लेंगे आदि। ये सभी बातें स्टैम्प पेपर में लिखा पड़ी होगी। इस पर यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस शास्त्रार्थ में जिसकी जीत होगी सभी उपस्थित जनों को स्वीकार करना होगा। अगर आप इस पर तैयार हैं तो उत्तर लिखकर भेजें तथा यथाशीघ्र पक्ष के लोग बैठकर कागज कर दे उसको, कागज भी बना लेंगे। आप शीघ्र उत्तर दें। में पंडित महेंद्र पाल आर्य, संपर्क सूत्र 981066। आज 2/25/24 को आपकी चुनौती स्वीकारते हुए जो बिंदु बताए गए उसकी जानकारी हमें देने की कृपा करें। धन्यवाद। उस चुनौती देने वाले को भेज दे मेरा जवाब। जिन जिन लोगों ने मुझे भेजा है उनके लिए बोला, पर संतोष को मैं अभी लिखा था तो संतोष ने क्या जवाब दिया देखिए। जो संतोष वो है जो जिसका नंबर दिया हुआ है, जो नंबर मैं बताया, वो हैदराबाद से है, एक वकील है। उसने लिखा, अरे पंडित जी मैं नहीं, कुछ पौराणिक शास्त्रार्थ भी गलत लिखा है, शास्त्र करना चाहते हैं। तो उनकी चुनौती का जवाब देने के लिए मैंने आप सभी को निवेदन किया है। ये लिख रहा है, नंबर उसी का ही है, और वो कह रहा है कि पौराणिक विद्वानों ने चुनौती दी है। तो ये चुनौती मैंने स्वीकार की, और जो इसका उसकी रूपरेखा है, इसका नियम है, नियमावली है, वो मैं बता दिया हूं। और उसने जो विषय दिया है उसमें से किसी एक विषय को चुनने के लिए कहा है। तो किसी एक विषय को जिसको चुनना है तुम चुन करके लेकर के आओ। और ये भी मैं बता दिया हूं कि जो पुस्तक हमारी मान्य नहीं है, जिस पुस्तक को हम नहीं मानते हैं, उसका प्रमाण हम नहीं लेंगे। अब दो बातें इसके लिए संदीपन रॉय जी से भी सुनिए। संदीपन को मैं भिड़ाया था इसके साथ, और जो संदीपन ने हरा दिया, उसके बाद ये कलकत्ता आर्य समाज में आया। आज से 2-3 महीना पहले कलकत्ता आर्य समाज में आया, वहां पर भी उधम मचाना चाहा, लोगों ने जम करके पिटाई की और फिर पुलिस बुलाकर पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। ये है सौनक। अभी इसी ने बांग्लादेश के एक लड़के को तैयार किया, तो वो भी मैं लिख करके दिया हूं आप लोगों को। बांग्लादेश के एक लड़के को तैयार करके दिया था, वो भी लिखा था इस तरीके से। उसकी चुनौती भी मैं स्वीकार किया, उसको भी मोला, यही जो मैं पत्र लिखा हूं यही पत्र उसको भी भेजा, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। और ना ये सौनक है या सोना है, ये सामने आ नहीं सकता। सामने आने की हिम्मत ये जुटा नहीं पाएंगे 7 जन्म में, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और जो शर्तें हैं ठीक है, मंजूर है हमें। रही बात 1 लाख रुपया की, तो ठीक है, 1 लाख रुपया तुम जीत जाओ आर्य समाज के विद्वानों के पास से हरा करके। आर्य समाज के विद्वानों को हरा दो और 1 लाख रुपया जीत करके जाओ, आओ सामने आओ। पर ये भी बांग्लादेशी है बंधुओं, पर रहता है पश्चिम बंगाल पे। तो ये मैं छोटी सी जो बातें थी वो मैं आप लोगों को सुनाया। मेरे पास शाम को कई लोगों ने ये चुनौती वाली पत्र भेज दिया था। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैंने जल्दी में पत्र लिख करके दिया। उसमें कई जगह स्पेलिंग मिस है मेरे लिखे हुए पत्र में। और मैं संदीपन जी को भी बता रहा हूँ, संदीपन जी से पहले इसकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ अपने विषय पर। जी, मेरी आवाज आ रही है या कट रही है या आ रही है? आ रही है। जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरा आप स्क्रीन दीजिए।
तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी चुनौती हम स्वीकार करें। अरे हमने भी 3 लोगों ने इनको चुनौती दी है। एक पवित्र जी का चुनौती है, वो तो मैं छोड़ देता हूं। एक वो बांग्लादेश अग्निवीर का चुनौती है, ये भी मैं छोड़ देता हूं। और ये है हमारी चुनौती, ये मेरी चुनौती। हम लोगों ने ISDPA पेज के द्वारा हमने ये चुनौती उन लोगों को दी है। वो बोल रहे हैं कि हमसे कोई डिबेट नहीं कर रहे। भाई हमने भी तो दी है चुनौती। और मेरा ये विषय आप देख लीजिए, मैंने सारा फोन नंबर के साथ सारा दे दिया है ऑनलाइन, जहां पे भी यानी वो हमारे चैनल में आकर के डिबेट करेंगे और ये विषय होगा। विषय क्या है कि कलियुग में वेद अचल नहीं है, कलिजुगे वेद अचल नहीं। हमारे कथा सुना, मेरी बात सुनाई दे रही है पंडित जी? हाँ, मैंने भी 10 विषय दिए हैं। तो अगर वो बोल रहा है कि मेरी चुनौती कोई स्वीकार नहीं, अव्वल तो उसकी चुनौती बहुत सारे लोगों ने स्वीकार की है। पहले लेकिन मैं आपसे पहले ये आपको रोक करके बोलूं कि हम ऑनलाइन डिबेट करेंगे ही नहीं। ऑनलाइन डिबेट करेंगे तो निर्णायक मंडल कहां से ले आएंगे? इसलिए आमने सामने बैठ करके हमें डिबेट करना है। यही हुआ था ब्रदर राहुल के साथ, जो वो विदेश से जो विदेशी जो एक सागर करके था, उसने राहुल के साथ गौमांस खाना वेद में है इस पर चर्चा करी थी। डिबेट तो क्या, मैंने राहुल उसको पूरा सागर को पूछा कि भाई तुम्हारा निर्णायक मंडल कौन है? बोल नहीं डिबेट नहीं है, चर्चा है। और ये लोग उसको डिबेट करके प्रचार कर रहे हैं। उस डिबेट में मेरे को, मैं हार गया ये बता रहे, जबकि डिबेट थी ही नहीं, चर्चा थी। अब मांस तुम गाय का खाओ या सुअर का खाओ, मेरा बाप का क्या जाना है। जी जी जी। पर मांस खाना मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है, इसका अनेक सारा प्रमाण मैं दिया हूं। लेकिन ये देखिए, ये संदीपन जी ने ये जो चुनौती दिया है आपको, ये देख रहे हैं आप लोग, ये अभी की बात है। लेकिन इससे पहले आज से 2 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। आज से 2 साल पहले जब मुझसे डिबेट करना चाहा नहीं, मेरे से डिबेट के लिए बोला, तो मैंने चुनौती स्वीकार की। तो फिर बोला कि नहीं आपसे डिबेट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे संदीपन से करो। तो संदीपन को भिड़ा दिया। संदीपन के पास निरुत्तर हुआ। संदीपन के पास निरुत्तर हो करके फिर ये भाजने लगा। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम इतिहास में नहीं जा रहे। आज मैं भी खुली चुनौती दे रहा हूं और संदीपन ने भी खुली चुनौती दिया है। सारे हमारे विद्वानों की खुली चुनौती है। सौनक आए, सौनक अपना पूरे खानदान को लेकर के आए, और जितने इनके साथ जो चिल्पो कर रहे हैं, शंकर है, कंकर है, किंकर है, कोई है, आओ सब मिल करके आओ, पूरे परिवार सहित आओ, तो सामने बैठ करके डिबेट करेंगे। उसके लिए मैंने शर्तें लिख दी है कि हम स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके डिबेट करेंगे, और जो जीते उनकी बात को सबको मानना पड़ेगा। मैं जीता तो हमारी बात मानना पड़ेगा, तुम जीत गए तो तुम्हारी बात उपस्थित जनों को मानना पड़ेगा, सब मानेंगे। लेकिन सामने आओ। ऑनलाइन डिबेट कहीं किया जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि इसका निर्णायक मंडल अभी देखा नहीं। मेरा डिबेट 10 दिसंबर 2023 का था। उससे पहले वो झुंझुनवाला के साथ था, भरत झुंझुनवाला के साथ, उसी आर्य समाज में ही। तो ये सारा काम मेरा किया हुआ है, इसी पे ही मैं चल रहा हूं, कर रहा हूं। तो हिम्मत है तो सामने आओ। इसलिए मैं संतोष को फिर बोल रहा हूं, भाई संतोष जी, आप मेरे पुराने मित्र हैं, आप पेशे से वकील हैं, और आप कह रहे हैं कि ये पौराणिक लोगों का है, पर पौराणिक लोग आपका नंबर यूज कर रहे हैं। ये कैसी वकालती आपकी है? आप जिस हैदराबाद के रहने वाले हैं, और उस हैदराबाद में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो सब दुनिया देख रही है। लेकिन आपने इस तरीके से, आप अपने नाम से आर्य लिखते हैं, और आर्य लिख करके पौराणिकों की तरफदारी कर रहे हैं। पौराणिकों की बातें हैं, आप ये बतला रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है आपके लिए भी कि आप जैसे एक वकील हो करके, ये गरिमापूर्ण बात होनी चाहिए थी, लेकिन आप उस गरिमा पर दांव पे लगा रहे हैं गरिमा को। ये अच्छी बात नहीं है।
ठीक है, आप लोगों की चुनौती मैं स्वीकार किया हूं, आप लोगों की चुनौती मैं स्वीकार किया हूं, शंकर हो, किंकर हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, ईटा हो और सीमेंट, गारा, बाली, जो कुछ भी हो, सबका मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन सामने बैठ करके चुनौती करना है। स्टैम्प पेपर में दोनों पक्ष के लोग रहेंगे, दोनों पक्ष के सामने लोग बैठेंगे, तभी स्टैम्प पेपर में लिखा पड़ी होगी। और मैं दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के ब्लॉक का 154 नंबर चेंबर का पता बता रहा हूं। हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं माननीय एस के वशिष्ठ जी, उनसे संपर्क करें, उनके पास आए, उनके पास बैठ जाएं और हम भी बैठेंगे, दोनों पक्ष के लोग बैठ करके पहले कागज बनाए, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो ये तो लब्बुलुआब क्या था वो मैं आप लोगों को दिया। आइए जो विषय मैं आप लोगों को लिख करके दिया हूं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूं। विषय मेरा ये था सत्याप्रकाश केस। सत्याप्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में खलील खान और उस्मान गनी दोनों ने रिट दायर की थी। तो मैं आज ये लेख भी आप लोगों के सामने पेश किया हूं कि ऋषि दयानंद की पैनी नजर से नहीं बच पाया कुरान, यानी ऋषि दयानंद के पैनी नजर से नहीं बच पाया कुरान। तो कुरान में क्या बातें हैं वो मैं बाद में आ रहा हूं। इसमें जो जिस बात पर इन्होंने आक्षेप किया वो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूं। ये वाला है, ये वाला है, उधर वाला जिसमें ज्यादा लाइन है उसको दिखाओ। यहाँ पर आक्षेप क्या किया है, किस पर आक्षेप किया है इसको देखिए। ऋषि दयानंद ने साफ साफ लिखा है। तो आप लोग उर्दू पढ़ नहीं सकते हैं, सब कोई नहीं पढ़ पाएंगे, हमारा संदीपन पढ़ पाएगा, लेकिन आप सब लोगों को पढ़ने के लिए मैं सत्याप्रकाश हिंदी संस्करण से भी इसे दे रहा हूं। क्या है वीडियो, तो इसको पढ़ा करके क्यों रखा, जल्दी दे। सत्याप्रकाश में भी ऋषि दयानंद ने जो बातें लिखी है वो कुरान में मौजूद है। यही सब हवाला इकट्ठा करके मैं दिया हूं। मैं अपने वकीलों को यह समझाया या अपने माननीय जज एस एन ढींगरा के दिल और दिमाग में ये बात भरने का प्रयास किया कि ऋषि दयानंद ने सत्याप्रकाश में जिन बातों को दर्शाया है वो हूबहू कुरान में मौजूद है। अगर कुरान की बात ना हो, कुरान में ना हो, फिर तो सत्याप्रकाश दोषी है। और कुरान में है यही बात जू का तू है, फिर सत्याप्रकाश पर दोष क्यों, सत्याप्रकाश पर दोष क्यों लगाया जा रहा है? अगर मूल कुरान से आप हटा देंगे तो सत्याप्रकाश तो अपने आप में बैठ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 142-43 में आया है। यहाँ कुरान में अल्लाह ने लिखा, ऐ नबी क्यों हराम करते हैं उस वस्तु को जो हलाल किया है खुदा ने तेरे लिए। अच्छा, ये कलाम खुदा की है। दुनिया वालों जरा गौर से सुनना मेरी बातों को, मेरे आर्गुमेंट को, मेरे तर्क को। और ये विशेष करके मैं अपने बच्चा संदीपन से भी मुखातिब हूं। यहाँ पर ये लिखा गया है कुरान के अनुवाद में, ऐ नबी क्यों हराम करता है उस वस्तु को कि हलाल किया है खुदा ने तेरे लिए। ये बात कहने वाला कौन है? अल्लाह है क्या? फिर ये कलामुल्लाह क्यों और कैसे है? पहली बात तो यही, ये इसी बात में ही कट रही है, कलामुल्लाह नहीं है। फिर आगे लिखा, तेरे लिए चाहता है तो प्रसन्न बीवियों अपनी
अपनी की, और अल्लाह क्षमा वाला दयालु है। जल्दी है मालिक उसका जो वह तुमको छोड़ दे तो वो कि उसको तुमने अच्छी मुसलमान और ईमान वालियों बीवियों बदल दे, सेवा करने वालियां, तौबा करने वालियां, भक्ति करने वालियां, रोजा रखने वालियां, पुरुष देखी हुई और बिन देखी हुई, यानी उन महिलाओं के लिए यहाँ चर्चा की गई है जो महिलाएं पुरुष को देखी हो और पुरुष को ना देखी हो, और सब महिलाएं इनके लिए हलाल बताया। जहाँ समीक्षा में ऋषि दयानंद क्या लिख रहे हैं, देखिए समीक्षा ध्यान देकर देखना चाहिए कि खुदा क्या हुआ मोहम्मद साहब के घर की भीतरी और बाहरी प्रबंध करने वाला भृत्य ठहरा। प्रथम आयत पर दो कहानियां हैं। एक तो वो है कि मोहम्मद साहब की शहद या शरबत प्रिय था, उनकी कई बीवियां थी, उनमें से एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरों के यहाँ असह्य प्रतीत हुआ, यानी दूसरे पति पत्नी को असह्य प्रतीत हुआ। उनके कहने सुनने के पीछे मोहम्मद साहब सौगंध खा गए कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, यानी सौगंध खाकर, कसम खाकर मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। अब सवाल पैदा होता है कि लोग सौगंध कब खाते हैं? जब कोई गलत काम करे, जब कोई अपराध हो जाए तो उसके लिए पश्चाताप करते हैं और कह रहे कि मैं ये नहीं करूंगा। दूसरी यह है कि उनकी कई बीवियों में से एक बीवी की बारी थी और उसके यहाँ रात्रि को गए तो वो न थी, उसने बाप के यहाँ गई थी। मोहम्मद साहब ने एक लौंडी अर्थात दासी को बुलाकर पवित्र किया समझते हैं ना दुनिया वालों, इसको गौर से सुनना पड़ना। जब बीवी को उसकी खबर मिली तो अप्रसन्न हो गई, तब मोहम्मद साहब ने सौगंध खाई कि मैं ऐसा ना करूंगा, और बीवियों से कह दिया कि तुम किसी और से ये बातें मत करना, यानी जो काम उन्होंने किया है, जिसके लिए पश्चाताप किया, जिसके लिए सौगंध खाई, और ये भी बता रहे हैं, सावधानी कर रहे हैं कि ये काम जो मैंने किया हूं इसे किसी और को मत बताना, मत कहना। बीवी ने स्वीकार किया कि ना कहूंगी, फिर उन्होंने दूसरी बीवी से जाकर कह दिया। इस पर यह आयत खुदा ने उतारी। अब खुदा ने किस लिए उतारी? अगर बीवी ये काम ना करती होती तो खुदा नहीं उतारते आयत। तो कुरान की जो आयतें हैं वो उतरती हैं कोई कारणवश, किसी वजह से कोई बात बनी तो उसके एवज में आयत उतारी जाती है। और यह आयत पूरी कुरान जो 6236 आयतें हैं इसी तरीके से वो उतरी है। अब यहाँ पर जो पत्नियां हैं, पत्नी किनकी? नबी की। और नबी की पत्नियां भी नबी पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि नबी ने किसी और से कहने के लिए मना कर दिया था, लेकिन ये पत्नियां मानी ने किसी और पत्नियों से भी कह दी। फिर उन्होंने दूसरी बीवी से जा कहा। इस पर ये आयत खुदा ने उतारी, जिस वस्तु को हमने तेरे ऊपर हलाल किया है उसको तू हराम क्यों करता है? बुद्धिमान लोग विचारें कि भला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा करता फिरता है, और मोहम्मद साहब को भी तो आचरण इन बातों से प्रकट ही है, क्योंकि
जो अनेक स्त्रियों को रखे वो ईश्वर का भक्त या पैगंबर कैसे हो सके, और जो एक स्त्री का पक्षपात से अपमान करे और दूसरी का मान्य करे वो पक्षपाती होकर अधर्मी क्यों नहीं, और जो बहुत सी स्त्रियों से भी संतुष्ट न होकर बादियों के साथ फंसे उसको लज्जा भय और धर्म कहां से रहे। किसी ने खूब कहा, कामानाम न भयम न लज्जा, कामानाम न भयम न लज्जा। ये ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखे है। जो कामी मनुष्य है उसको अधर्म से भय व लज्जा नहीं होती, और उनका खुदा भी मोहम्मद साहब की स्त्रियों और पैगंबर के झगड़े का फैसला करने में जाने सरपंच बना हुआ है। अब बुद्धिमान लोग विचार कर लें कि ये कुरान विद्वान का ईश्वर कृत है अथवा किसी अविद्वान मतलब सिंधु का बनाया। स्पष्ट विदित हो जाएगा। और दूसरी आयत से प्रतीत होता है कि मोहम्मद साहब के उनकी कोई बीवी अप्रसन्न हो गई होगी। उस पर खुदा ने ये आयत उतारकर उसको धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेगी और मोहम्मद साहब तुझे छोड़ देंगे तो उनका खुदा तुझसे अच्छी बीवियां देंगे। देखिए क्या तमाशा है, अल्लाह क्या है देखिएगा। इसीलिए ऋषि दयानंद ने लिखा है कि अल्लाह क्या ठहरे, मोहम्मद साहब के पत्नी लाने के लिए नाई ठहरे क्या? बीवियां देंगी पुरुष से ना मिली हो। जिस मनुष्य को तनिक भी बुद्धि है वो विचार ले सकते हैं कि ये खुदा या खुदा के काम है अथवा अपने प्रयोजन सिद्धि के। ऐसी बातें हैं। ठीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देश काल देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध होने के लिए खुदा की तर्क से मोहम्मद साहब कह देते थे। जो लोग खुदा ही की तर्क लगाते हैं उनको हम क्या सब बुद्धिमान यही कहेंगे कि खुदा क्या ठहरा, मानो मोहम्मद साहब के लिए बीबिया लाने के लिए नाई ठहरा क्या? बीबिया लाने वाला नाई ठहरा क्या? जो मैं बार बार बोला हूं। अब यहाँ इस पर जब आक्षेप किया, उन लोगों ने कहा, उस्मान गनी और खलील खान ने कहा कि ये कुरान पर आक्षेप है, इसलिए 30,000 कोर्ट में उसको दायर कर दिया। 30,000 कोर्ट में जब दायर हुआ, हम लोगों को पता लगा बहुत बाद में। सबसे पहले पता लगा था दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा को। उसमें सॉलिसिटर 6 को पार्टी बनाया था। हम लोग तो कुछ नहीं थे, हम लोग पार्टी भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। और 3/5 असफ अली रोड इसके प्रथम नंबर के पार्टी थे। सॉलिसिटर जनरल को इसका उसमें रखा गया था हिस्सेदारी, लेकिन बाद में सॉलिसिटर जनरल को हटा दिया और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के धर्मपाल नंबर 2 जो इस समय प्रधान है, इसने नो ऑब्जेक्शन लिखा। इसमें हुआ है सत्यार्थ प्रकाश के प्रकाश और विवरण पर प्रतिबंध लगाने की प्रार्थना करते हुए, मैं हेडिंग भूल गया, विधर्मियों की प्रत्येक चुनौती में विजय श्री सत्यार्थ प्रकाश के सदैव चरण चूमती रही, ये लिखा गया। देखिए, प्रतिबंध लगाने की प्रार्थना करते हुए 2 मुस्लिम कट्टरपंथी ने एक अभियोग उस्मान गनी बनाम सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दावा संख्या 68/2008 दिल्ली की 30,000 दीवानी अदालत में प्रस्तुत किया था। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के पूर्व मंत्री श्री बिमल बदावन जी एडवोकेट ने उनके महान एवं हृदय
मैं विमल बदावन जी के लिए आप लोगों को कल बताया था कि विमल बदावन जी पहले सार्वदेशिक सभा के मंत्री रहे, और हम और विमल बदावन जी हम 83 से सार्वदेशिक सभा से जुड़े हैं। उन दिनों में लाला राम गोपाल शाल वाले ने वानप्रस्थ नहीं ली थी, वो स्वामी आनंद बोध जी हमारे दोनों के सामने बने। तो सार्वदेशिक हृदय स्पर्शी तर्कों के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की महिमा का गुणगान दिल्ली उच्च न्यायालय में करके अपने गुरुतर दायित्व का निर्वाह सच्चे अर्थों में कर दिखाया। उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामफल बंसल एवं पुराण के अद्वितीय ज्ञाता एवं वैदिक विद्वान पंडित महेंद्र पाल आर्य पूर्व इमाम एवं और भी कई धर्म के लोग हमारे साथ मौजूद थे, जो कई लोग हमारे सहयोगी थे, हमारे साथ गए हुए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 125वें निर्वाण दिवस के पूर्व 24 अक्टूबर 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शिव नारायण ढींगरा जी के इस मुकदमे का निर्णय श्री विमल बदावन जी की याचिका सार्वदेशिक प्रेस बनाम उस्मान गनी CAM 588/2008 को स्वीकार करते हुए निचली अदालत में विचाराधीन मुकदमे को पूरी तरह से निरस्त करके आर्य जगत को एक ऐतिहासिक बल प्रदान किया। सत्यार्थ प्रकाश अभियोग 2008 प्रकरण में अपनी यथा योग्य आहुतियां प्रदान करने वाले पवित्र महान आर्य श्रेष्ठ महान पुरुषों समूचे विश्व के आर्य जनों की ओर से अभिनंदन के पात्र हैं, और ये अभिनंदन पत्र हम सबको थोड़ा भी देखते मत दो, ये हम सबको दिया गया था। तो ये सत्यार्थ प्रकाश केस के संदर्भ में क्या हुआ था वो मैं आप लोगों को बताया। हमारा जो इसके अधिनायक है, जो हमारा इस केस का जो हीरो है, वो है एडवोकेट विमल कुमार बदावन। और जो जो बातें आपने देखी हैं, इन बात को मैं तफसीर इब्न कसीर के पेज से भी उठा करके देता हूँ। तफसीर इब्न कसीर के पेज में भी क्या लिखा है उसमें आप लोग देखिए, मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ने समय लगेगा। ये है सूरा तहरीम आयत 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 आयतों में इसकी चर्चा की गई है। इब्न कसीर में इसको स्पष्टीकरण देते हुए ये लिखा गया है, जो सत्यात्म पर जो बात लिखी है वही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है तफसीर इब्न कसीर में। तो जब आपके ग्रंथों में या आपके ग्रंथों में ये सब बातें हैं, उस बात को कोई कहे या कोई कहीं लिखे तो फिर उस पर आपत्ति होना संभव होगा क्या? इसीलिए माननीय जस्टिस एस.एन. ढींगरा साहब ने इस केस को निरस्त किया, और इसी आधार पर हमने केस को जीता। उसमें कहाँ कैसा हुआ है वो सारा मैं पढ़ करके सुनाया हूं। अब इसके संदर्भ में, इस आयत के संदर्भ में, सूरह तहरीम के आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के संदर्भ में हम लोग सुन लेते हैं आज अपने संदीपन रॉय जी के विचार। संदीपन रॉय जी आप लोगों से क्या कहते हैं उसको सुनिए। संदीपन जी। जी, मेरी आवाज आ रही है पंडित जी? हाँ बेटा, हाँ, या कट रही है? आ रही है। जी, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको मैं ये वाली सारी चीजें, ये मैं आपको वो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर से मैं थोड़ी बातें, ज्यादा नहीं, थोड़ी चीज मैं टच करना चाहूंगा। ये आयत हाँ जी, मैंने स्क्रीन लगा दिया है। तो इसमें जो आयत है, आयत में आया है सूरह तहरीम आयत नंबर 1 में आया है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा। ये देखिए, इसमें एक बड़ा बहुत ज़हीन नुक्ता यहाँ पे छुपा हुआ है जो मैं बताना चाह रहा था कि या अय्युहन नबी, यानी ये केवल ये जो पर्टिकुलर आयत है ये नबी के लिए है, आज के लोगों के लिए नहीं है। आज के लोग फॉलो नहीं कर सकते। मेरी आवाज आ रही है?
हाँ आ रही, आवाज आ रही है आपके स्क्रीन में, ये वो आयत नहीं आ रही है। जी जी जी, वो तो मैं आपको दिखा देता हूँ ना। ये एक स्क्रीन में भी उसको दिखा दीजिए ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। जी जी, ये इसका अरबी वाला नहीं है, मेरे मोबाइल में है, मैं हिंदी में दिखाता हूँ, मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ कि सूरह तहरीम, हाँ सूरह तहरीम आयत नंबर 1 मैं अभी आपको खोल करके दिखा रहा हूं। देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, देखिए मैं यहां दिखा रहा हूं, देखिए मेरी स्क्रीन आ गई है। देखिए ये सूरह तहरीम आयत नंबर 1 आया है कि यहां आया है ये हाँ जी, ये अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहलल्लाहु लका तब्तगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ए नबी, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु, क्यों तुम हराम करते हो जो अल्लाह ने तुमको हलाल, तुम्हारे लिए जो चीज हलाल की है वो तुम हलाल हलाल की हराम क्यों समझते हो? बिल्कुल, हलाल को हराम क्यों समझते हो या करते हो, ये बताया है। हलाल को हराम क्यों करते हो ये लिखा गया है। तो मेरा इसमें सबसे पहला इस्लाम वालों से यही सवाल है कि ये बात कुरान की एक दूसरी आयत से टकरा रही है। ये कुरान की आयत कह रही है नबी ने अल्लाह के हलाल करदा को हराम किया, और एक और आयत है जिसमें आया है वमा यंतिकु अनिल हवा इनहु इल्ला वहयु युहा, कि नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, नबी वही कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही की गई है। तो अगर नबी वही कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से बताई गई है या उनके मन में प्रेरणा की गई है या जिब्रील के द्वारा भेजी गई है, जो भी आप ले ले, तो अल्लाह जो बोलता है वही नबी बोलता है। तो यहां कैसे नबी अल्लाह के लाइन से भटक करके अल्लाह के हलाल करदा को हराम कर दिए? यानी किसी एक बात को झूठी माननी पड़ेगी, या तो ये बात झूठी माननी पड़ेगी कि नबी अल्लाह की तरफ से कहते हैं। अगर नबी अल्लाह की तरफ से कहते हैं, इस बात को सही मान ले, तो ये वाली आयत को झूठी माननी पड़ेगी जहां अल्लाह की हलाल करदा को रसूल ने हराम कर दिया। तो यह है कुरान की परस्पर विरोधी बातें। फिर आप देखिए ये सूरह तहरीम में, अब इसके तफसीर में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह क्या कह रहे हैं, देखिए इब्ने जरीर में है, देखिए इब्ने जरीर में है कि उम्मे इब्राहिम, आप ध्यान से समझिए, नबी का एक बेटा था जिसका नाम इब्राहिम है। उम्मे मतलब माता, जैसे माता कहते हैं कि इब्राहिम की माता। तो उम्मे इब्राहिम कौन है? हजरत मारिया कित्तिया रजी अल्लाह अन्हा। इब्ने जरीर में है कि इब्राहिम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने ऊपर हराम कर लिया। तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हलाल आप पर हराम कैसे हो गया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि अब उनसे इस किस्म की बातचीत ना करूंगा। इस पर ये आयत उतरी। हजरत जैद फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि किसी का ये कह देना कि तू मुझ पर हराम है, ये लम्ब और फुजूल है। ये इसमें तबरी, इमाम तबरी की जो तारीख तबरी का हवाला दिया। यानी अब मेरा ये सवाल है कि अल्लाह तो सर्वज्ञानी है, अल्लाह के लिए कहा गया है इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, या आलिमुल गैब बताया गया है कुरान में। समीउन अलीम है, समीउन अलीम है, समीउन बसीर है, अलीमुन हकीम है, हकीमुन अदील है। क्या बहुत बहुत, एक दो नहीं, बहुत है, बहुत है। अब ये देखिए कि अब यहां पे मेरा ये सवाल है इस्लाम जगत के आलिमों से कि नबी ने एक चीज को, हलाल को हराम कर दिया। अब अल्लाह अगर जानते थे, और उलमा अहले सुन्नत का यही अकीदा है कि नबी मासूम अनिल खता होते, यानी जीवन में कोई गलत काम नहीं करते, तो ये अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा है, सर्वसम्मति वाली मान्यता है ये कि नबी मासूम अनिल खता होते। अब मेरा ये सवाल है कि अल्लाह अगर जानते थे कि नबी के मुंह से एक ऐसा जुमला निकलने जा रहा है जो शरीयत के विरुद्ध है,
अल्लाह ने क्यों नहीं रोका? अल्लाह क्यों नहीं रोक सकता, नहीं रोक वो सकता। एक यही इस बात की दलील है कि अल्लाह कादिर मुतलक नहीं है। जी सुनिए संदीपन जी, मैं आपको और बता दूं, वो आपने तो एक जी बात कही, लेकिन ऐसे ही कुरान ढूंढने से 50 मिल जाएंगे। सूरह जी जी अहज़ाब में बिल्कुल। देखिए, सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 33 को देखिए, वहां पर भी अपने दिल में जो छुपा कर रखे हुए थे उसको अल्लाह ने जाहिर कर दिया। अब कौन सी बात थी जो नबी अपने दिल में छुपा कर रखे थे, और अल्लाह को छुपाना पसंद नहीं हुआ और अल्लाह ने उसको जाहिर कर दिया। तो इस तरीके की बातें कुरान भरा पड़ा है। हमें केवल हवाला देना था, ये प्रमाण देना था। और मैं आज विशेष करके जो लोग अपने को आर्य कहते हैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि ये संदीपन रॉय कोई मुसलमान नहीं है, ना इस्लाम का मानने वाला है। ये प्योर बंगाली है और बांग्ला भाषी हैं। इत्तेफाक से ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं। मेरे संपर्क में आने के बाद ये उर्दू तो पढ़े थे, क्योंकि यूपी में कभी बचपन में ये रहे, रामपुर में इनके पिताजी सर्विस में है सरकारी, तो तब्दीली होती रहती है। तो रामपुर में भी कुछ दिन रहे, तो रामपुर रहने के कारण उर्दू इन्होंने बचपन में सीखी थी, पर अरबी जानते नहीं थे। अरबी का अभ्यास यहाँ आकर के किया है, और मेरे संस्पर्श में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा रुचि के साथ किया है। और इसलिए मैं कभी भी उन्हीं को ही बढ़ाता हूँ, उन्हीं से ही सुनवाता हूँ। सुदर्शन न्यूज चैनल में भी मैं सुरेश जी को बताता हूँ, मैं नहीं हूँ लेकिन संदीपन को बुला लीजिए, मेरा ही काम करेगा वो। जो मैं बोलता हूँ वही आप उनसे सुनेंगे। तो इस तरीके का काम महेंद्र पाल आर्य के द्वारा हो रहा है। और एक नहीं, ये तो मैं केवल नमूना दिखा रहा हूँ, ऐसे अनेक तैयार किया हूँ। पर मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग ये 45 साल विद्या पढ़ने की दम भर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि न्याय दर्शन को पढ़ो तभी शास्त्रार्थ करने के लिए आओ, 20 साल न्याय दर्शन पढ़ो। वो न्याय दर्शन पढ़े या सांग दर्शन पढ़े या शट दर्शन पढ़े, कोई दर्शन में सत्याप्रकाश जीतने की बात लिखी नहीं है। सत्याप्रकाश कैसे जीता जा सकता है ये बात लिखा हुआ नहीं है। जो वेद घोट करके खाए हैं वो नहीं बता सकते हैं कि सत्याप्रकाश जीतने के लिए क्या क्या फलसफा चाहिए, कौन कौन मंतिक के द्वारा सत्याप्रकाश का केस जीता जाना संभव है। ये सारा इसमें लिख करके आया है जो मैं आप लोगों को दिखाया हूं। तो इसी तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो विषय जिसका है, हमारे पास आर्य समाज के बहुत सारे पुराने विद्वान हुए हैं, पंडित लेखराम जी, पंडित चौपति एमए जी, और भी बहुत सारे, कितना नाम मैं गिनाऊंगा। आर्य समाज के पास एक लिस्ट है आर्य समाज के विद्वानों की, और उन विद्वानों ने कुरान को भली प्रकार जाना है, कादियानियों से डिबेट किया, शास्त्रार्थ किया है। पंडित लेखराम जी शहीद हुए इसी खता पर, ऐसा ही इतिहास है। आर्य समाज जब लाहौर में उपदेशक विद्यालय खोला, उस उपदेशक विद्यालय में मौलवियों को रख करके पढ़ाया जाता रहा। उसी विद्यालय में पढ़े हुए बहुत सारे हमारे आचार्यगण हुए हैं जिनके साथ मेरा परिचय था। मैं 2-3 नाम गिना देता हूं। जैसे मेरे गुरु जी अमर स्वामी जी उसी विद्यालय के प्रोडक्ट थे, स्वामी दीक्षानंद जी उसी विद्यालय के प्रोडक्ट थे, पंडित शांति प्रकाश जी उसी विद्यालय के प्रोडक्ट थे। ऐसे अनेक विद्वान थे जिनके संस्पर्श में मैं रहा हूं, जो वेतन दे करके मौलानाओं को पढ़ने के लिए रखा गया था। आर्य समाज में तो आज वो सारा जो काम होना था, जिसके लिए, जिस काम के लिए आर्य समाज की पहचान बनी है संपूर्ण दुनिया में, वो काम तो करना छोड़ दिए। नहीं तो ये लल्लू पंजू आज आर्य समाजियों को चुनौती दे रहे हैं, आर्य समाज के विद्वानों को चुनौती दे रहे हैं, जिसको
चुनौती का चौ नहीं मालूम, और आर्य समाज के विद्वान चुपचाप सुन रहे हैं इसे। तो हिम्मत कैसे हुई आर्य समाज का? तो वो जो इसमें लिखा ही है ना, इसमें क्या लिखा है देखिए, विधर्मियों के प्रत्येक चुनौती में विजय श्री सत्यार्थ प्रकाश के सदैव चरण चूमती रही है। और एक लल्लू जिसको बात करने की तमीज नहीं, नाक दबाए तो दूध निकल आए, वो आर्य समाजियों को चुनौती दे रहा है, और दम्भी बन करके चुनौती दे रहा है। और कोई आर्य समाज के जो 45 साल पढ़े, 50 साल पढ़े, सब मौन है, दम नहीं है शास्त्रार्थ करने की। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस तरीके का काम महेंद्रपाल आज से नहीं, आज 41 वर्षों से करता आया है। 41 वर्षों से करते करते मैं आ रहा हूं। आर्य समाज में ये काम बंद हो गया है। मुझे भी बुलाया गया था, और मैं आचार्य हमारे भाई राजकुमार आर्य, हम रानीबाग में एक साथ रहे। राजकुमार आर्य ने, तो आचार्य जी का नाम मैं भूल रहा हूं, जो देहरादून में रहते हैं, देहरादून वाले आचार्य ने धर्मवीर से कहा कि महेंद्रपाल को रखो अपने पास। जबकि धर्मवीर पहले एक मौलाना को रखे थे, उस मौलाना को पाल नहीं पाए, मौलाना छोड़ करके गए। तो आचार्य जी ने कहा उसका गवाह है राजकुमार आर्य, वो पंडित महेंद्रपाल जी को रखो। तो 40,000 रुपया वेतन दे करके मुझे रखने की बात की थी, लेकिन मैं धर्मवीर को, उनके विचारों से मैं सहमत नहीं था। अब तो रहे नहीं, धर्मवीर जी के विचारों से मैं सहमत न होने के कारण मैं उनके पास नौकरी करने से मना कर दिया। तो ये सब बातें हैं। वो परोपकारी सभा ने मुझे ये सत्यार्थ प्रकाश केस जीतने के लिए सम्मानित किया। परोपकारी सभा ने, कई समाजों ने सम्मानित किया, कई प्रतिनिधि सभाओं ने सम्मानित किया इस सत्यार्थ प्रकाश केस जीतने के बाद। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सत्यार्थ प्रकाश केस जीतने के लिए कोई दर्शन का सूत्र काम नहीं आया, कोई दर्शन का सूत्र नहीं बता पाया कि किस तरीके से ये केस जीता जा सकता है। वो सूत्र अगर मिला तो फलसफा और मंतिक का पढ़ने वाले ने उस सूत्र को प्रस्तुत किया। तो ये बातें हैं, और मैं जीता जागता प्रमाण संदीपन रॉय को प्रस्तुत करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। ऐसे कितने बच्चे हमारे तैयार हुए हैं, एक संदीपन रॉय जैसा कोई बना करके हमें दिखाए। जितने भी दर्शन आचार्य हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, आपने ये भी देखा कि हम केवल कुरान के विद्वान और बाइबल के विद्वान नहीं है, हर शास्त्र के हम जानकार हैं। और हमारे संदीपन रॉय भी हर शास्त्र पर इनकी पकड़ है। तभी ना बहुकुंडी यज्ञ में सबके नाक में दम कर रखा हूं, जो 35 साल से ये काम को कर रहा हूं। 35 साल से इस काम को किया जा रहा है, आचार्य भद्रकाम जी के साथ लग करके। आचार्य भद्रकाम जी ने 97 में लिखित पत्र दिया था महासम्मेलन में, दिल्ली में रामलीला मैदान। और उससे पहले से भी हम लोग करते आ रहे हैं ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा की ओर से। इसीलिए सारे विद्वानों के नाक में दम हो गया है, सामने जुबान खोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, ना शास्त्रीय प्रमाण किसी के पास है। वो चिल्पो करने वाला शिवदत्त पांडे कहाँ छुप गया जा करके पता नहीं लग पा रहा है, जो 35 करोड़ रुपया इकट्ठा करके 201 कुंडीय यज्ञ करने के लिए जो प्रस्ताव रखा था इलाहाबाद में, आज वो कहाँ मुंह छुपा करके घूम रहा है, उसका कोई पता ही नहीं है। और जितने भी आए हैं सब मुंह के बल गिरे हैं। एक चिल्पो करता है तो उसको डाउन करते हैं, फिर दूसरा चिल्पो शुरू कर देता है। और जब जहां जहां ये बहुकुंडीय यज्ञ हुआ, तहां तहां मैं फौरन वीडियो बना करके दिया हूं। और फिर भी एक सन्यासी ये कह रहे हैं कि मेरा ही विरोध हो रहा है। वहां टंकारा में 201 कुंडी यज्ञ हुआ, उसका विरोध क्यों नहीं किया? अरे तुम्हें मालूम नहीं है, मेरा विरोध करने से ही तो वहां पर वो बर्तन हटाया गया, जिस बर्तन में ऋषि दयानंद को छाप करके भोजन करा रहे थे, झूठा गिरा रहे थे, कुत्तों से चटवा रहे थे। और आपको पता नहीं है, आप वो कहिए कि नहीं मालूम उसका विरोध किसी ने किया या नहीं किया।
पर डायरेक्ट बोल रहे हैं उसका विरोध नहीं हुआ, इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। ऐसे लोग अपने को आचार्य कहते हैं, ऐसे भी लोग भी अपने को योगाचार्य बताते हैं, ऐसे लोग अपने को योगी बताते हैं, अपने को दर्शन के जानकार बताते हैं। दर्शन पर सब धरा रह जाएगा, मैं बता दिया हूं। दर्शन धरा के धरा रह जाएगा तुम्हारा। इस दर्शन के पास टिकने वाले नहीं हो, ना टिक पाओगे। तो खैर, मैं इसको लंबा न करता हुआ मैं संदीपन से फिर बोलूंगा कि बेटा 2 शब्द आप जरूर बोले कि अब तक मेरे साथ जुड़ करके आपको क्या मिला, क्या पाए, क्या कैसे क्या हुआ, आप बताएं जी संदीपन जी जी। जी जी, मैं तो आपके साथ बहुत पहले से ही जुड़ा हूँ। 2019 के 19 हाँ 2019-20 के वक्त से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वो तो दुनिया दे उसको और क्या शब्दों में मैं बयां कैसे करूं। बाकी वो तो सारी दुनिया यानी वो जान रही है और आपका कार्य बोल रहा है, तो उसमें और शब्द क्या मैं इतना ही बता सकता हूँ। आपके सानिध्य पा करके यानी सत्य को हम जान पाए हैं। ये पाखंड जितने भी पाखंड मान्यता है उसके चंगुल से हम निकल पाए हैं और इस्लाम आदि जो गलतियां है उनकी उनका उनकी सच्चाई को भी जान पाए हैं। और आप ही एक पायनियर है इस कार्य के, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन हाँ, मैं 41 साल हो गया मुझे। अच्छा, मैं दुनिया वालों को ये भी बता दूं कि क्रेडिट नहीं देना संदीपन हमारा कोई वैदिक संपर्क से नहीं था। ये कट्टर पौराणिक परिवार से है बच्चा। और वैदिक सिद्धांत के बारे में, ऋषि दयानंद के बारे में सब जानकारी यहाँ आकर के मिली है। और मिली नहीं है, वो इतने प्रतिभाशाली है, इतने प्रतिभा संपन्न है कि उन्हें खोज खोज करके वैदिक सिद्धांत को जाना, समझा, परखा है। पर परमात्मा की असीम अनुकंपा है। अनेक चैनलों में भी अब बुलाए जा रहे हैं, अनेक लोग संपर्क में आ गए हैं, अनेक लोगों ने जाना है संदीपन रॉय को। कोई कुरान सुनने के लिए इनको बुलाते हैं, तर्क सुनने के लिए, तर्क तर्क वो जो फलसफा और मंतिक है, जो दर्शन अरबी का है, उसको सुनने के लिए संदीपन रॉय को बुलाया जा रहा है आज। और ये सारा श्रेय महेंद्र पाल को जाता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ज्यादा चिल्को मत करो। मैं आज तक किसी को खाता खोलने नहीं दिया है, ना मेरे सामने खाता खोल पाओगे। तो मैं और मैं अधिक ना अच्छा लंबा पंडित, करता हुआ, हाँ बताइए। हाँ हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा। जो भी चुनौती मैं यहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ कि पंडित जी को चुनौती देने वाले जितने भी हैं उनको मैं अलग ऐलान कह रहा हूं कि एक संदीपन रॉय के साथ वो बैठ करके दिखाए। आचार्यों का आचार्यों से डिबेट होगा। ये कौन है, इसको कोई पहचानता नहीं है, वो डिबेट करेंगे पंडित महेंद्र पाल आर्य जी जैसे विद्वानों से। वो सब नहीं चाहिए। हमारे साथ बैठ करके देखो, अगर चारों खाने चित ना किया, कोई भी हो, वो ब्राह्मण ग्रंथ को वेद मानने वाला हो या कोई भी हो, ऐसे करके वो अगर हमारे विचारधारा पर कुठाराघात कर रहा है तो हम भी प्रतिकार करेंगे। तो मैं उन लोगों को ये चेतावनी इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। जी, हमारे बहुत साथ बहुत पहले बैठे। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपकी आयु लंबी करे। और वैदिक सिद्धांत ऋषि दयानंद के मंतव्यों को आपने जाना है और वही आपने पहचान अपनी लगाई है। पंडित लेखराम जी वाली फोटो और पंडित लेखराम जी वाली फोटो परोपकारणी में ऋषि मंतव्य के हमारे कुछ बच्चे हैं, उन लोगों ने लिया हुआ है। और आपने उसी ऋषि मंतव्य को उजागर करने में मेरे साथ आप लग करके इतने दिनों से काम कर रहे हैं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, यही मैं चाहूंगा। इसीलिए मैंने आपको हमेशा प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने का। मैंने हमेशा प्रयास किया आगे बढ़ाने का, चाहे वो सुदर्शन न्यूज चैनल में हो या XYZ कोई और चैनल में हो, मैं आपको भेजता रहा हूँ। परमात्मा आपकी आयु लंबी करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी जल्दी में हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हम सबका धन्यवादी हैं, धन्यवाद करते हैं। और
हमारे दीपक जी भी समय निकाला है। दीपक जी क्या लिखे हैं देखिए, पंडित जी आर्य समाज में आप विद्वान नहीं रहे, आप सिर्फ डमरू बजाने वाले रह गया है। और जो एका दुका विद्वान है भी तो सब मोनी बाबा है, सिवाय आपको छोड़ करके ऐसा आज प्रमाण के साथ बोलने वाला कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक बाबू। तो हमारा हमारा संदीपन ने क्या बोला हमारा संदीपन ने बोला, अरे महेंद्र पाल से तो चर्चा बाद में करोगे, महेंद्र पाल से डिबेट बाद में करोगे, पहले संदीपन रॉय से डिबेट करके दिखाओ। कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, चाहे इस्लाम का मानने वाला हो, कुरान का मानने वाला हो, बाइबल का मानने वाला हो, कुरानों का मानने वाला हो, बौद्धिस्ट जो त्रिपिटक जिंदा विस्ता का मानने वाला हो, किसी भी मत मजहब वाले हो और मत मजहब वालों किताब के मानने वाले हो, संदीप रॉय की खुली चुनौती है। और मैं भी साथ रहूंगा। आओ, जिनको मन करे वो साथ आओ, तभी बात बनेगी। आमने सामने बैठ करके डिबेट करने में मजा आएगा। आमने सामने बैठ करके डिबेट करने से उपस्थित जन भी लाभान्वित होंगे, देख पाएंगे सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। ऐसे भरत झुनझुनवाला के साथ हुआ। भरत झुनझुनवाला कुरान का कहा नहीं जानता है, वो कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मान करके मेरे साथ डिबेट करने लगा। और मुझे कई लोगों ने लिखा कि पंडित जी आपने आज भरत झुनझुनवाला का तो झुनझुनी बजा दिया। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने लिखा पहले सबसे पहले मेरे मित्र दिल्ली पुलिस के SI सब इंस्पेक्टर, उन्होंने लिखा पंडित जी आपने तो भरत झुनझुनवाला का झुनझुनी बजा दिया। तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, सबकी झुनझुनी बजेगी। जिसका मन करे ट्राई करो, आओ सामने आओ, सामने आओ। कितना दूध है कितना पानी है पता लग जाएगा, मीटर मेरे पास है। तो मैं अधिक ना लंबा करता हूँ, यहीं पर ही अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीपन जी के लिए मैं परमात्मा से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा इनकी आयु लंबी करे और इन बच्चे को वेद का धरोहर बना करके आप तैयार होने के लिए अवसर प्राप्त कराएं। जो दर्शन आचार्य लोगों से नहीं हो रहा है जो काम, वो काम हमारा संदीपन रॉय करके दिखा रहा है। इसलिए परमपिता परमात्मा आपका आशीर्वाद इस बच्चे पर बनी रहे, क्योंकि ये पुरुषार्थ है और आप पुरुषार्थियों के साथ हैं। इसीलिए आप पुरुषार्थी के साथ होने के नाते ये पुरुषार्थी हैं, इसका आपका सहयोग पुरुषार्थी को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, जितने भी लोग जुड़े हैं सबको धन्यवाद देते हुए, सबको नमस्ते करते हुए, सबको नमन करते हुए वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ कि ये भारत माता की